बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेल पोटेंशियल एंड इट्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस हमारे पास बहुत कम यहाँ पर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और ये तमाम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी नीयत क्या है, ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है। ठीक है, मीन्स कि अगर हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे माइंड में कहीं हमारा ये नीयत है कि हम इससे जो है वो सब देख रहे हैं, ठीक है, अगर सब देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है और हमारी जो वाह हो जाएगी, ठीक है, सब कहेंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है। अगर ये इंटेंशन है कि हम अच्छा चले मशहूर हो जाएंगे, किसी की हेल्प करेंगे तो हम जो है वो मशहूर हो जाएंगे, तो इन इंटेंशंस को रखते हुए अगर हम कोई भी नेकी का काम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सारी जो नेकियां हैं ना वो सब ज़ाया हो जाएंगी। तो हमारा मतलब आज से हम अपने आप को जो है वो इस तरीके से अपनी जो भी काम होगा उसको हम एवेल्युएट करेंगे, ठीक है, कि आया हम इस जो भी काम कर रहे हैं तो इसमें किसी दिखावे का एलिमेंट तो नहीं है। मतलब हमारी जो भी इंटेंशन है वो सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, हम कोई भी काम करें, हम पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ हम प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बुज़ुर्गों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, ठीक है, या हम अपने क्लास में फ्रेंड्स एंड फेलोज़ की हेल्प कर रहे हैं किसी भी काम में, तो हमारी इंटेंशन बैक पे हमारी यही इंटेंशन होनी चाहिए कि हम ये सिर्फ अल्लाह ताला की खुशी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हमने जो है वो एक दूसरे के साथ सिला रहमी करनी है, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो ये इंटेंशन रहेगी तो इंशाल्लाह हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह हमारा हिस्सा होगा। तो हमारी नीयतें बहुत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, तो ही हमारे अच्छे अमाल का सिला भी हमें मिलेगा, वरना ये सब ज़ाया हो जाएगा। तो इसी थॉट ऑफ द डे को जो है वो हम माइंड में रखते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसकी डेफिनेशन हमने देख ली हुई थी, तो उसको हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि वो है क्या। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होंगे वो टू टाइप्स के होंगे। एक टाइप जो होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगी और दूसरी टाइप जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, हम आज बेसिकली सेल पोटेंशियल पे बात करने लगे हैं। तो सेल पोटेंशियल को समझने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेल पोटेंशियल का जो वर्ड है वो यूज़ क्यों हुआ है, ठीक है, वो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, सेल पोटेंशियल है क्या चीज़। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले सेल पोटेंशियल और उसकी डिटर्मिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं और गैल्वानिक सेल्स। गैल्वानिक सेल्स को हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो लाइटिक से भी हमें थोड़ा पता चलना चाहिए, लाइटिक लाइसिस से है ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो रही है, किसी चीज़ की ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम केमिकल्स को ब्रेक करके तो न्यू केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो इसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं, इस केमिकल को ब्रेक करके सोडियम मेटल अलग से ऑब्टेन कर लेते हैं और क्लोरीन गैस अलग से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमने एक केमिकल की ब्रेक डाउन कर दी है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक तरह का ये सेल हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और दूसरा जो है गैल्वानिक और वोल्टेइक सेल, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है कि इन सेल्स में हमें, गैल्वानिक सेल्स में हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि ये एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है। तो केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है कि हम कोई भी केमिकल्स जो हैं वो पैक करेंगे सेल की फॉर्म में, ठीक है, उनका आपस में खुद से ही रिएक्शन होने लग जाएगा और एनर्जी बनने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास बैटरीज, ठीक है। तो आपने घर में अगर इसमें हर तरह की बैटरी आ जाती है, रिचार्जेबल भी आ जाती है और नॉन रिचार्जेबल भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल सिंपल जो आप घरों में घड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं या टॉयज़ में आप सेल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सेल यूज़ करते हैं, ड्राई सेल, तो वो नॉन रिचार्जेबल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें हमने केमिकल्स पैक किए होते हैं, ठीक है, एक ख़ास अमाउंट में पैक किए होते हैं और इसलिए वो एक ख़ास टाइम तक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको हम जब किसी वॉच में डालते हैं उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। यहाँ पर जो भी हमने केमिकल्स पैक किए हुए हैं वो फ्लो करने लग जाएंगे, ठीक है, और जो भी हमारी अप्लायंसेज हैं वो चलने शुरू हो जाती हैं। गाड़ियों की बैटरियाँ देख लें, घरों में टॉयज़ या जो भी हम इलेक्ट्रिक थिंग्स जो हैं वो ऑन कर रहे हैं तो उसमें हमें गैल्वेनिक सेल्स के थ्रू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि दो तरह के सेल्स हैं, एक जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो काम करता है और दूसरा खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सेल पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम गैल्वेनिक सेल्स के सेल पोटेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल होती है काम करने की, क्योंकि वो खुद से हम केमिकल्स बस मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और जब सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये खुद प्रोड्यूस करते हैं और इनकी एक पोटेंशियल होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये काम कर सकते हैं। अब यही जो हमने दोनों सेल्स देखे हैं इनमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जैसे गैल्वेनिक सेल में हमने केमिकल्स मिक्स किए, खुद से ही रिएक्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से ही रिएक्शन हो जाना, और वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेंगे, क्योंकि सॉल्ट का सोडियम मेटल और क्लोरीन में कन्वर्ट होना ये खुद से नहीं हो जाता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ओके। अब हम थोड़ा सा इन दोनों सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल जो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह रहे हैं और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक है, मोल्टन NaCl डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस हैं, और ये दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हुए हैं और जिनको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है और उसको हम एनोड कहते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ता है वो नेगेटिव इन नेचर हो जाता है और उसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इसके पास नेगेटिव स्पीशीज आ रही हैं, जो भी नेगेटिव स्पीशीज हैं उनके पास एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर वो लॉस करेंगी। जब लॉस करेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करते हुए एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोड, इसकी नेचर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव स्पीशीज आएंगी और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन को हम रिडक्शन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की खुद से अपनी कोई पोटेंशियल नहीं है, उनको हम जितनी बैटरी जितनी वोल्टेज की बैटरी प्रोवाइड करेंगे उतना ही वो काम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि टू सेपरेट कंटेनर्स लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, टू डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं और उनको उन्हीं के सोल्यूशन में डिप करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो उसको जिंक सल्फेट में ही हमने डिप करना है, कॉपर का लिया तो उसको कॉपर सल्फेट में ही डिप करना है, ठीक है, और उनको सॉल्ट ब्रिज से हमने अटैच कर लेना है और सॉल्ट ब्रिज में भी हमने एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट ही लेना है, ठीक है, जो कि आयंस की फॉर्म में हो और आयंस को फ्लो कर सकता हो, और इनको हमने जो है वो एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। जब हम इसको जोड़ देंगे, सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, तो क्या होगा कि जिंक और कॉपर
दोनों ही मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखती हैं, ठीक है, लेकिन इन अब दोनों तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगी, एक लॉस करेगी एक गेन करेगी। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि किसी एक मेटल में ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक है। तो अब जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन शो करेगी, और कॉपर की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने लगेगी, ठीक है, ये वाली मेटल। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है, क्योंकि बैटरी नहीं है, तो बैटरी से तो आपको पता चलता था ना कि कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन अब इसमें गैल्वेनिक सेल में आपको इससे नहीं पता चलेगा कि बैटरी नहीं है। अब आपको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है, तो ये एनोड है, क्योंकि एनोड में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड यहाँ पर हमारे पास उसकी नेचर आपको नज़र आ रही है, पॉजिटिव नेचर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुँचते हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन में जो हमारे पास कॉपर आइंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, और कॉपर यहाँ पर इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है वो किससे जुड़ा हुआ था, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एनोड नेगेटिव क्यों है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से ये नेगेटिव है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पर। अब इस पूरे प्रोसेस से हमें पता चला कि इस गैल्वेनिक सेल की कोई ना कोई पोटेंशियल होती है, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ ये वोल्ट मीटर हमें पता चलेगी कि कितने वोल्ट, इनको जब हमने डिप किया प्रॉपर सॉल्यूशंस में इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को, तो इन्होंने कोई ख़ास वोल्टेज हमें प्रोड्यूस करके दी है, ठीक है। तो वो क्या है? तो अब हम सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास द सेल पोटेंशियल फॉर अ गैल्वेनिक सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ अ सेल टू डू वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स बाय डिराइविंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर। मतलब कि ये बेसिकली सेल की पोटेंशियल है कि वो कितना काम कर रहा है सराउंडिंग पे, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर की जगह हमने बल्ब अटैच किया होता तो वो बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है, जितना ज़्यादा वोल्ट जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, उतने ही ज़्यादा बल्ब्स जो है वो ऑन हो सकते थे, ठीक है। और ये काम कैसे होता है? वर्क डन बाय डिराइविंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर, पूरी वायर से एनोड टू कैथोड करंट जो है वो मूव करता है। अब ये जो वर्क है हमारे पास, ठीक है, जो कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑन द पुश और फोर्स बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स है जो लेके जा रही है एनोड टू कैथोड, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड ही जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सी फोर्स है जो इनको मूव करवा रही है, ठीक है, वो फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, ईएमएफ से शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम ई नॉट ऑफ द सेल से भी शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द सेल पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या है? द फोर्स विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टू फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। अब ईएमएफ बेसिकली इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में, और ये डिपेंड किस पे करती है, ठीक है, ये डिपेंड करती है बेसिकली डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द टू हाफ सेल्स ज्वाइन इन अ सीरीज। मतलब अभी जैसे कि हमने देखा कि गैल्वेनिक सेल में हम हमेशा क्या करें, एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल से सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हम अटैच करें, ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट सेल बनता है। तो ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड, इसकी क्या पोटेंशियल है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड इसकी क्या पोटेंशियल है, तो दोनों का अगर हम जब डिफरेंस लेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ईएमएफ कितनी है, ठीक है। ये ईएमएफ
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए। तो जितना ज़्यादा इनका इलेक्ट्रोड का आपस में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, तो ज़्यादा वर्किंग हो सकती है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करनी है तो अब इन दोनों में से, जैसे कि हमने जिंक और कॉपर का लिया था, तो उन दोनों में से एक जो है वो कैथोड बिहेव करेगा और एक एनोड बिहेव करेगा। तो हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड की, उसमें से हमेशा एनोड माइनस करना है। ठीक है, कैथोड में से ही एनोड हमने हमेशा माइनस करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाया करेगा कि इस सेल की इतनी सेल पोटेंशियल है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मतलब कभी आएगा +2 है, कभी आएगा +3 है, कभी आएगा +5 है। जितनी ज़्यादा आंसर आएगा उतनी ही ज़्यादा उस सेल की पोटेंशियल होगी। ठीक है, कि वो उतना ज़्यादा वर्क कर सके। जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि हम अगर जैसे कि अगर हम आयरन और सिल्वर, आयरन और सिल्वर का अगर हम बना लें, ठीक है, गैल्वेनिक सेल बना लें, तो इनका आपस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत कम होगा। तो इसलिए कम ईएमएफ या वोल्ट्स, ईएमएफ फोर्स प्रोड्यूस होगी और कम वोल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है वो इस तरीके से यहाँ से हम सिल्वर ले लेते हैं, ठीक है, और इधर से हम जिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इनका आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इनकी पोटेंशियल का आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और जिससे बहुत ज़्यादा वोल्ट्स जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और जिससे बहुत ज़्यादा काम या वर्क डन किया जा सकता है। ओके।